नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम अच्छे तरीके चल रही होगी। तो जो बच्चे क्लास में पहली बार हैं, क्लास में नए हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। देखिए, हम आपकी बीएड परीक्षा 2023 की तैयारी रेगुलर बेसिस पे करवा रहे हैं। क्लास का समय भी आपका देखिए, सामान्य ज्ञान की क्लास आप सुबह 11 बजे और सामान्य हिंदी क्लास आपको शाम को 7 बजे डेली बेसिस पर मिलती है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। क्लास को जितना हो सके उतना लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कीजिए। अब देखिए, हमें इंस्टाग्राम पर और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। अब नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, तो आप वहाँ से डायरेक्ट डायरेक्ट जाकर ज्वाइन हो सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड करके अपनी तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। देखेंगे आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। 26 नंबर, 26 नंबर है। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया? दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया साथियों? आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा 26 नंबर पे? तो रामानंद ने। ठीक है, जो ऑप्शन आगे पे ए दिया दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 27 नंबर। आपसे क्या पूछा गया है? किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते निम्नलिखित में से कौन सी निधि पर आधारित होते हैं? किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के जो वेतन तथा भत्ते होते हैं, निम्नलिखित में से किसी कौन सी नीति पर आधारित होते हैं साथियों? तो आपका उत्तर हो जाएगा संबंधित राज्य की लोक लेखा नीति पर। ठीक है, तो जो ऑप्शन आगे पर डी थे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी की वजह से जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनका वेतन मिलता है और भत्ते मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछा गया है 28 पर। 28 नंबर ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है। यदि 14 दिन के अंदर विधान परिषद वित्त विधेयक को नहीं लौटाती तब क्या होता है? यदि 14 दिन के अंदर विधान परिषद वित्त विधेयक को नहीं लौटाती तो क्या हो सकता है? तब देखिए, वह दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा। ठीक है, तो जो ऑप्शन आपका पर डी दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर, 29 नंबर है, ध्यान से देखेंगे आपका क्या पूछा गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था कब? बताइए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था किसकी अध्यक्षता में और कब? तो आपका उत्तर साथियों 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में। ठीक है, तो जो ऑप्शन आगे पे बी दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था 1955 में ईस्वी में बीजी खेर की अध्यक्षता में। जो ऑप्शन का पे बी दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 30 नंबर, 30 नंबर है, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है साथियों। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था आपका? तो बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो जो ऑप्शन आगे पे ये दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 31 नंबर, 31 नंबर है, ध्यान से देखेंगे आपसे क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस वर्ष को सबसे गर्म 3 वर्षों में माना गया है? तो आपका देखिए 2010 को। जो ऑप्शन आपका प्रतीत है दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे 32 नंबर, 32 नंबर पे आपसे क्या पूछा गया है। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध है? कैडमियम प्रदूषण का किससे संबंध होता है साथियों? तो आपका उत्तर हो जाएगा इतई इतई से। ठीक है, जो ऑप्शन आपका प्रतीत है दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से देखेंगे साथियों आपसे क्या पूछा गया है 33 पे। सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया है? सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया है? तो आपको बताया गया है मोहनजोदड़ो में पाया गया है। ठीक है, तो जो ऑप्शन आगे पर बी दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 34 नंबर, 34 नंबर है, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन में क्या पूछा गया। हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया है? हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? तो हेलीकॉप्टर की बात करें तो इसका आविष्कार देखिए ब्रिकवेट ने किया है। ठीक है, जो ऑप्शन का पे बी दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 35 नंबर है,
आज उपलब्ध अधिकांश कंप्यूटर हैं कौन सी पीढ़ी के? आज के जो अधिकांश कंप्यूटर है कौन सी पीढ़ी के हैं? तो चौथी पीढ़ी के हैं। ठीक है, जो ऑप्शन का बी है दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे आपका 36 नंबर। सबसे घना आबाद सार्क देश कौन सा है साथियों? ठीक है, सबसे घना आबाद देश की बात हो रही है तो आपका देखिए बांग्लादेश है। ठीक है, जो ऑप्शन का पर डी दे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आपका 37 नंबर। 37 पे देखेंगे ध्यान से क्या पूछा गया। राजपुताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? बताइए। राजपुताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता को स्वीकार नहीं किया था साथियों? तो मेवाड़ ने। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे बी दे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। आमेर, मारवाड़, बीकानेर इन सब ने अकबर की संप्रभुता को स्वीकार कर दिया था, लेकिन मेवाड़ ने इसको नहीं स्वीकार किया था। जो ऑप्शन का पे बी दे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे ध्यान से क्या पूछा गया। 38 नंबर। 38 नंबर पर आपसे पूछ रहा है मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी में जो प्रथा होती है उसमें शामिल करने वाला प्रथम शासक कौन था साथियों? देखिए आपका जहांगीर था। ठीक है, जो ऑप्शन अगर पे ए दे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 39 नंबर। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। लोकसभा में सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र किससे संबंधित नहीं है? बताइए। लोकसभा में सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र किससे संबंधित नहीं है साथियों? तो देखिए पिछड़े वर्ग से। ठीक है, जो ऑप्शन अगर पे बी ए दिया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 40 नंबर। आमिर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है? आमिर खुसरो की बात हो रही है, किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है उसने? तो आपको बताया गया है आमिर खुसरो को देखिए खड़ी बोली का जनक भी माना जाता है। तो जो ऑप्शन आपका पास सी है दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 41 नंबर। 41 पे देखेंगे निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व कहा जाता है? प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व किसे कहा जाता है आपका? देखिए ज्वालामुखी को। ठीक है, जो ऑप्शन आपके पास सी है दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इसी के साथ आपका 41 42 नंबर है। अच्छे से देखेंगे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है साथियों? तो ये आपका होता है देखिए क्षोभ मंडल के कारण। ठीक है, जो ऑप्शन अगर पे ए दिए दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे इसी के साथ आपका 43 नंबर है। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। पृथ्वी ग्रह की संरचना में मेटल के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना होता है? बताइए। पृथ्वी की संरचना में जो मेटल के नीचे एक आपका क्रोड बना हुआ है निम्नलिखित में से किस एक से बना हुआ है? एल्युमिनियम से, क्रोमियम से, लौह से या सिलिकॉन से? तो जो आपका क्रोड बना होता है देखिए आपका लोहे से बना होता है। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे सी दिया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 44 नंबर। 44 नंबर है। ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया आपका। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? बताइए। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य आपसे पूछा है साथियों क्या था? तो सरकार को लगान देना बंद करना। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे ये दिया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो अवध में एका आंदोलन हुआ था उसका उद्देश्य क्या था? तो सरकार को लगान देना बंद करना। जो ऑप्शन आपका पे ए दिया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 45 नंबर 45 नंबर है। ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया आपका। किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? बताइए। किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका उत्तर हो जाएगा देखिए अलाउद्दीन खिलजी के। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे बी दे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन के जो सुल्तान था इसके शासनकाल में जो खालिसा भूमि थी अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी। अगला देखेंगे आपको 46 नंबर। 46 नंबर ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया है। शाहजहां के समय कौन सी घटना नहीं हुई है? शाहजहां के समय कौन सी घटना नहीं हुई है आपकी? तो महावत खां का विद्रोह देखिए आपका शाहजहां के समय में नहीं हुई है। तो जो ऑप्शन आपका पे डी दे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों देख लीजिए। जुझार सिंह बुंडेला का विद्रोह, खान जहां लोधी का विद्रोह, पुर्तगालियों का दमन, ये सभी आपके शाहजहां के समय में घटित हुई है। लेकिन जो महावत खां का विद्रोह है उसके समय में घटित नहीं हुई है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 47 नंबर, 47 नंबर है, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपका। विश्व की 50% जनसंख्या किस अधिकांश अक्षांशों के बीच संकेंद्रित है साथियों। ठीक है, विश्व की जो 50% जनसंख्या है किन अक्षांशों के बीच संकेंद्रित है, मतलब रहती है। तो देखिए 20 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ के बीच में। ठीक है, जो ऑप्शन पे बी दे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व की जो 50% जनसंख्या है आपकी 20 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ के जो अक्षांश है इनके बीच में रहती है। तो जो ऑप्शन का बी दे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 48 नंबर, 48 नंबर है, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। पूछ रहा है पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु निर्भर है किस पर। जो पंचायती राज संस्थाएं हैं अपनी निधि हेतु निर्भर होती हैं किस पर। तो देखिए आपकी ये निर्भर होती हैं मुख्यतः सरकारी अनुदान पर। ठीक है, जो ऑप्शन आगे पे बी दे दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। जो सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है उसी पर पंचायती राज संस्थाएं अपनी चलती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 49 नंबर है, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तंबाकू उत्पादन में भारत में विश्व का कौन सा स्थान है साथियों। तंबाकू उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो तीसरा स्थान है। ध्यान से देख लीजिए, ऑप्शन आपका पास सी दे दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 50 नंबर है, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया है। विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु सीमा होनी चाहिए साथियों। विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु की सीमा होनी चाहिए साथियों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे। तो आपके होनी चाहिए 30 वर्ष। ठीक है, जो ऑप्शन आपके पास सीधा दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान से देख लेंगे, चलेंगे अगले को। सॉरी, इसके बाद तो आपके क्वेश्चन खत्म हो गए। तो इसी के साथ जो आपकी ये वाली प्रैक्टिस सेट है यहाँ पे कंप्लीट होती है, जीके जीएस वाली। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी हो। हमें कमेंट करके पूछ लीजिएगा, आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो, हमें कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और जो बच्चे क्लास में पहली बार नए हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ जाइए, और जितना हो सके उतना क्लास को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कीजिए। ठीक है जानिए। और पता है ना आपको 10,000 के अंदर आपको रैंक लेके आनी है, कम से कम कितने से 5 से 6 लाख के बीच में। तो अपनी तैयारी अभी से आप स्टार्ट कर दीजिए। 5 से 6 लाख आपके फॉर्म भरे जाते हैं, जिसमें से यूपी की बात करें तो यूपी में आपके सिर्फ 10,000 गवर्नमेंट सीट होती हैं। उसके अंदर आपको रैंक लेके आनी होती है, तो आपको एक गवर्नमेंट सीट अलॉट हो जाती है। उसी के लिए अभी से आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर PDF डाउनलोड कर लीजिए। ठीक, तो चलेंगे अगली क्लास में आपसे मिलेंगे। आपसे तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का शुक्रिया क्लास से जुड़ने के लिए साथियों।